ये जो बुरी आत्मा है, इनके पास निश्चित रूप से शरीर नहीं है कि उनकी छाती पे कोई चढ़ गया और गला दबाने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ी होते 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 पेड़ जितनी बड़ी हो गई। लेकिन आज अमेरिका में या इंग्लैंड में स्पेशल लेबोरेटरीज है जहां पे उन्होंने प्रयोग किए और हजारों लाखों आत्माओं के चित्र लिए। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन मनावरे एंड वेलकम बैक टू द शो टॉक विद मास्टर। आज मैं आ गई हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग सवाल के साथ और ये सवाल आप ही में से किसी एक दर्शक ने पूछा है। तो सर, सवाल ये है कि क्या भूत प्रेत वाकई में होते हैं? ये भूत प्रेत इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे हैं कि यदि भूत प्रेतों की कहानी बच्चों के सामने यदि सुनाई जाए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आप एक्शन फिल्म देखें, आप कॉमेडी फिल्म देखें, आप रोमांटिक फिल्म देखें रात में, लेकिन ये कुछ भी इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ के नहीं जाती। लेकिन गलती से यदि आपने रात में हॉरर फिल्म देख ली तो फिर तो बाथरूम तक भी यदि आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि भूत वहां पे मौजूद ही है। उस दिन तो यदि दरवाजा भी गलती से, रोज हालांकि ऐसा खुलता होगा लेकिन उस दिन खुल गया तो ऐसा लगता है कि भूत आ ही गया। बहुत महत्वपूर्ण है भूत प्रेत। मनोवैज्ञानिक की माने तो ये कहते हैं कि जब पहली बार बच्चा इस संसार में आता है और माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो वो रोता है। क्या आपको मालूम है कि वो सबसे पहला भाव उसका क्या होता है? उसका जो सबसे पहला भाव है वो डर का भाव है। वो एक बहुत सुरक्षित माहौल में, माँ के गर्भ में, जहाँ उसको खाने पीने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, सभी चीज़ उसके लिए बहुत आसानी से मुहैया थी। जब वो नए माहौल में आता है, नए चेहरों को देखता है, नई दुनिया में कदम रखता है, तो वो डर जाता है। वो डर ऐसा जाता है कि वो पूरी ज़िंदगी उसका डर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। क्या भूत प्रेत वाकई में होते हैं? निश्चित रूप से वो लोग जो कि साधारण ज़िंदगी बिताते हुए यहाँ से चले गए हैं, कॉमन सी उनकी ज़िंदगी खाया पिया और जो यहाँ से निकल गए, तो उनके लिए तुरंत गर्व उपलब्ध हो जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा अचीव नहीं किया है कि वो विशेष गर्व की मांग करें। लेकिन वो लोग जो बहुत असाधारण थे, वो लोग जो बहुत असाधारण प्रतिभा के धनी थे, उनके लिए गर्व मिलने में हमेशा कठिनाइयां होती। इतनी जल्दी से उनके लिए गर्व मुहैया नहीं है। और वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुरे काम किए, वो लोग जो बहुत बुरे थे, उनको भी गर्व मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे हिटलर, तो हिटलर के ऊपर लगभग 1 करोड़ लोगों को मारे जाने के केस है। अब हिटलर जैसे व्यक्ति को इतनी आसानी से, इतनी जल्दी कोई साधारण गर्व नहीं मिलने वाला है। बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड का कोई गर्व यदि उपलब्ध होगा तो हिटलर वहां पे जन्म ले सकेगा। अब जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, हमने उनको देवताओं का दर्जा दिया है कि जो अच्छी आत्माएं वो देवता है और जो बुरी आत्मा होती हैं वो प्रेतात्मा है। अब ऐसी आत्माएं गर्भ तो नहीं ग्रहण कर पा रही है, लेकिन ये चाहेंगी कि चुप ना बैठे। तो ऐसे टाइम पे इनके द्वारा कुछ न कुछ होते रहता है। कुछ चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली एक 13-14 साल की लड़की, जहाँ पे कि उसको पहली बार पीरियड्स में वो कन्वर्ट होती है, मतलब सेक्सुअल चीज़ें अब उसके भीतर, सेक्सुअल हार्मोन्स अब उसके शरीर में घुल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जाने कितने मैंने सेशंस लिए और उन्होंने बताया कि जैसे हम बाल खोल के खड़े थे तो अचानक कोई हवा आई और उसको उड़ा के चली गई, कपड़े को उड़ा के चली गई। अचानक हमने देखा कि एक हवा आई और बाल उड़ने लगे और अचानक हमने महसूस किया कि हमारे आसपास कोई मौजूद है। कई बार कई लड़कियों के साथ जब मैंने सेशंस किए, सेशंस के बाद उन्होंने अपने जो अनुभव बताए, वो अनुभव यही थे कि जब हम किसी विशेष घर को छोड़ के किराए के मकान में किसी विशेष घर में गए और जब हम सोए थे तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे सोने के बाद जब हम उठते हैं तो किसी आत्मा ने, हालांकि उस रूम में कोई भी नहीं था, लेकिन किसी ने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। ये जो बुरी आत्मा है, इनके पास निश्चित रूप से शरीर नहीं है और शरीर इनको आसानी से मिलेगा भी नहीं। तो ये चाहती हैं कि किसी शरीर को आबद्ध कर सकें, किसी शरीर में प्रवेश कर सकें या किसी शरीर से वो करवा सकें जैसा कि ये चाहती थी। इतनी आसानी से इनको गर्भ तो मिलने वाला नहीं है, इतनी आसानी से इनको शरीर तो मिलने वाला नहीं। तो ये इस तरह की चीज़ें करती रहती हैं। कई बार किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष जगह पे आप ये चाहेंगे कि इतने बुरे विचार आपके दिमाग में आए कैसे? ये बुरा काम, ये तो आप किसी भी कीमत पे करना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी ने करवा लिया।
तो कहीं जगह कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब उन चीज़ों को आप करते हैं, जैसे आप शराब पी रहे हैं या दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, तो बुरी आत्माओं को आप संतुष्ट कर जाते हैं। एक बहुत पुराना किस्सा है जो मेरे मामा के साथ घटा, मैं उसको बताना चाहूँगा। मेरे भैया ने एक घर लिया था और घर के अंदर जब वो प्रवेश कर गए तो उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे मामा ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की। उनका एक भगवान शंकर का मंदिर है, उनका नाम भी शंकर ही है और वो मंदिर में ही रहते हैं। वो मंदिर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, 24 घंटे वो मंदिर में रहते हैं। तो जभी भी वो यदि उज्जैन आते थे, तो भस्मारती को, महाकाल बाबा की भस्मारती को ज़रूर अटेंड करते थे। जब वो मेरे भैया के यहाँ सोए तो 3 बजे के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी छाती पे कोई चढ़ गया और गला दबाने की कोशिश कर रहा है और लगातार गला दबाने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि वो 6 साढ़े 6 फुट ऊँचे लंबे हट्टे-कट्टे हैं और इस तरह से डरते नहीं हैं। जब अगले दिन उन्होंने किस्सा सुनाया और हमने खोजबीन की तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया था। ऐसा व्यक्ति जो कि देवात्मा की तरह है, ऐसा व्यक्ति जो सात्विक है, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत पवित्र है, ऐसा व्यक्ति जब ऐसे प्रीमाइसेस में आ जाता है जहाँ बुरी आत्माओं का वास है तो उनको वो बहुत दिक्कतें पैदा करने लग जाता है। ऐसी आत्माएँ जहाँ पे कि मटन बन रहा है, चिकन बन रहा है, शराब पी जा रही है या वेश्याखोरी हो रही है तो वो संतुष्ट होती है क्योंकि यही उनका रूटीन है। लेकिन एक पाक व्यक्ति यदि वहाँ पे प्रवेश कर जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। एक किस्सा और मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि एक व्यक्ति था और वो हू का उच्चारण करने लगा। मतलब ध्यान में हू का बड़ा महत्व है। अल्लाहू से लाश वाला जो हू है, सूफी फ़कीर हमेशा इस हू का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे। तो किसी विशेष स्थान पे जब वो ध्यान की साधना कर रहा था तो वो हू, हू, हू ऐसा करने लगा। तो ये हू का जो उच्चारण है वो बहुत पवित्रतम उच्चारण है। सूफियों में इसको बिल्कुल ओम के समकक्ष रखने की कोशिश की है। जितना पवित्र ओम है उतना ही अल्लाहू का पीछे वाला हू है। हू के उच्चारण से आसपास जितनी भी निकृष्ट आत्माएं थी, जो भूत प्रेत जितने भी आत्माएं थी, वो सारी उसको परेशान करने लगी। इतना ज़्यादा परेशान करने लगी उस हू से, वो जितनी भी आत्माएं थी, जो बुरी आत्माएं थी, उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी कि व्यक्ति जो हू का उच्चारण कर रहा था वो धीरे 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 बीमार होते चला गया और मरणासन अवस्था में आ गया। उसने अपने गुरु को जब कॉल करके कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति बन रही, क्या करना है? गुरु ने कहा कि इसको जारी रखो, किसी भी कीमत पे इसको बंद मत करो। ये तुम्हारे हू से ये इतनी पवित्र ध्वनि है कि वो बुरी आत्माएं बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई। कथा ये कहती है, वाकया ये कहता है कि उसने जब हू को जारी रखा तो लगभग 3 या 4 दिन के बाद उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है और वो कहने की कोशिश कर रहा है कि कृपया करके इसको जारी रखो। बुरी आत्माएं यहाँ इतनी ज़्यादा है और तुम्हारे हू के कहने से वो यहाँ से बाहर जाने के लिए आबद्ध हुई। उन्होंने सारी परीक्षाएं तुम्हारी ले ली लेकिन अब वो बाहर जाने की कोशिश में लगी हुई है, तो इसको जारी रखो। ये जो थी ये अच्छी आत्माएं थी। हम अक्सर ये कहानी कहा करते हैं कि भगवान महावीर जब किसी नगर में प्रवेश करते थे, किसी ग्राम में प्रवेश करते थे, तो उनके साथ साथ आत्माएं चलती थी। एग्जैक्टली ये वही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी आत्माएं लगातार आपके आसपास मौजूद है। तो बुद्ध जैसा पवित्रतम आदमी, महावीर जैसा पवित्रतम आदमी जब चलता है तो श्रेष्ठ आत्माएं उनके साथ साथ चलना शुरू कर देती है। अभी तो बड़ी कमाल की बात हुई, जो नोबेल प्राइज विनर है ओलिवर लॉज, वो अब ये मानने को तैयार है कि भूत प्रेत वाकई में ही होते हैं। सीडी ब्रॉड जो बहुत मशहूर वैज्ञानिक है वो ये भी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भूत प्रेत होते ही हैं। आज से कुछ दशक पहले पश्चिम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन आज अमेरिका में या इंग्लैंड में स्पेशल लेबोरेटरीज है जहाँ पे उन्होंने प्रयोग किए और हजारों लाखों आत्माओं के चित्र लिए। यदि आप हॉलीवुड फिल्म को देखो, इंसीडियस या कुछ, उसी टेक्निक के आधार पे वो चित्र को लिए चले जा रहे हैं। और अब वो ये दावे के साथ कह सकते थे कि ये हमारी कमजोरी थी जब किसी क्षण में हम ये मानने से इनकार करते थे कि भूत प्रेत नहीं है। लेकिन इतने सारे नवीनतम खोजों, नवीनतम प्रयोगों के साथ हम ये कहने के लिए अब आबद्ध हो गए हैं कि भूत प्रेत वाकई में होते हैं। आज 6 साल पहले की बात है, मेरे कुछ मित्र थे जो न्यूज़पेपर में काम करते थे, उन्होंने भी एक अपना मुझे इंसिडेंट बताया था। वो 3-4 लोग थे और वो कहीं किसी इवेंट को करके वो वापस लौट रहे थे, तो 2 ढाई बजे की बात है कि उनको सुराहीदार ड्रेस में एक लेडीज दिखी। उन्होंने कार को रोक लिया क्योंकि उस सुनसान रात में और कोई नहीं था। उन्होंने देखा और उनकी घिघी जम गई, क्योंकि कुछ चीज़ यदि अनहोनी हो रही है तो बड़े, और जबकि वो
4 या 5 लोग थे। उनकी घिघी जम गई और उन्होंने देखा कि धीरे-धीरे जब उन्होंने कार रोकी तो वो स्त्री तो जो ऐसी अफ़गानी ड्रेस में थी, ऐसा जो अफ़गानी ड्रेस होती वो तो बड़ी होते पेड़ जितनी बड़ी हो गई। वो उन्होंने पता नहीं क्या ड्राइवर को उसने कार चलाई और वो पैरों के नीचे से निकला। वो ये कहते हैं कि हम 10 किलोमीटर तक आपस में एक-दूसरे से बात ही नहीं कर पाए। करीब 3 साढ़े 3 बजे के करीब उन्होंने एक चाय की दुकान पे कार रोकी, बड़ी मुश्किल से चाय पी। अगले दिन चारों के चारों बीमार हो गए और बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाए। निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हैं, जिन्होंने जाना है, जिन्होंने समझा है, जिन्होंने इसको भीतर घुस के समझने की कोशिश की, वो निश्चित रूप से अब ये मानते हैं कि भूत-प्रेत वाक़ई में होते हैं और विशेष स्थिति में आपका उनके साथ साक्षात्कार हो जाता है। तो भूत-प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। भूत-प्रेत नहीं भी हों तो एक हॉरर फ़िल्म देख लीजिए आप, तो भूत-प्रेत वैसे ही उत्पन्न हो जाते हैं। जितने ज़्यादा कभी भविष्य में हम इस पे बात करने की कोशिश करेंगे तो आत्माएँ कैसे प्रवेश कर जाती और कैसे खालिस्तान में किस तरह से जब आप डर जाते हैं तो कोई प्रवेश कर जाता है। कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाया जा सकता है। इन सब विषयों पे निश्चित रूप से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम इस तरह की जो अंधविश्वास वाली चीज़ है, हमेशा मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक इसको इनकार करते चले आए हैं। लेकिन मैंने ओलिवर लॉज और सीडी ब्रॉड के जो आपको एग्जांपल दिए, ओलिवर लॉज तो एग्जैक्टली नोबेल प्राइज़ विनर है। वो यदि अब एक्सेप्ट कर रहा है कि भूत-प्रेत होते हैं तो हम फिर उसको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैज्ञानिक आधारों पे ये सिद्ध हो चुका है। और इंग्लैंड की, अमेरिका की या फॉरेन कंट्रीज़ की जो लेबोरेटरीज़ हैं, उनके पास न जाने कितने फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो उन्होंने आत्माओं के फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं। तो दुनिया में बहुत सारे अचंभे हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, उसमें से भूत-प्रेत भी हैं। इतनी सारी नवीनतम खोजों को, पुरानी खोजों को देखें, हमारे तो मनीषी, हमारे तो रहस्यवादी हमेशा से कहते आए, वो चीज़ें होती ही हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि भूत-प्रेत होते हैं किसी विशेष स्थिति में, किसी को कोई इससे परिचित हो जाता है, किसी विशेष स्थान पे यदि आप पहुंच जाते हैं तो आप उन सब चीज़ों को महसूस कर जाते हैं। स्पेशली लड़की जब 12-13 साल में उसके पीरियड्स आना शुरू होते हैं तो वहाँ पे कहीं न कहीं इस तरह से चीज़ें होती है। तो आस-पास हैं ही, जैसे कि हमारे आस-पास अभी जाने कितनी रेडियो की और मोबाइल्स की तरंगें गुज़र रही हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि हम उसको जान सकें, परख सकें। तो आप और हम भी जहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है कि चीज़ें हैं अमृतमान। लेकिन चूँकि हम ईश्वर को इतना ज़्यादा नाम लेते हैं, सुबह-शाम नाम लेते, वो जो ईश्वर है, वो जो उत्कृष्ट आत्मा है, वो इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी के साथ हमारे आस-पास मौजूद है कि ना चाहते भी बुरी आत्माएँ वहाँ पे प्रवेश नहीं कर जाती। लेकिन उनके इलाके में, उनके प्रीमाइसेस में यदि हम किसी तरह से पहुँच जाएँ और एक विशेष स्थिति में यदि हम रहें, तो फिर उनको महसूस किया जा सकता है। थैंक यू सर, आपने इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दिया। और जो दर्शक ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम पे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा हमसे। सो आई होप आपको भी समझ आया होगा। तो इस एपिसोड को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। सर, मैं आपको एक चीज़ है जो दिखाना चाहूँगी। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन का शिकार थे। फिर हमने टॉक विद मास्टर का एपिसोड देखा। इस शो के माध्यम से मैं सारे ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये शो बहुत कमाल का है, यहाँ पे आपकी समस्याओं के हल निकलते हैं, तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख के भेजें। और आपको लगता है कि आप उस कगार पे हैं जहाँ पे कि कहीं पे भी कुछ भी आप सुसाइड के कई बार डिसीजन ले सकें, तो आप मुझे अपनी समस्या लिख के भेजें। मैं आपको अपना नंबर भेजूँगा, हम लोग निश्चित रूप से बात करेंगे। कभी हम आस-पास रहे और यदि हमें वक़्त मिला तो निश्चित रूप से कॉफ़ी पीते हुए रूबरू भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। दिनेश सर की बातें सुनी और उनके दिए गए नंबर पर कॉल किया। उन्हें घर पर आमंत्रित किया और उनसे जीवन से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। उन्होंने हमारे साथ की बातें सुनकर हम समस्याओं से पूरी तरह से निकल गए हैं। धन्यवाद दिनेश सर, इतने बेहतरीन शो के लिए। यह शो हम जैसे लोग जो कि समस्याओं से संग्रस्त हैं, उन लोगों का मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद हमें समस्याओं से निकालने के लिए। हाँ, इनसे मैं मिला था एक बार। वो एग्ज़ैक्टली आपसे जो सुसाइड वाला जो जी।
सुसाइड एंड डिप्रेशन वाला जो एपिसोड था, तो इन शख्स का मेरे पास फ़ोन आया था। ये बहुत बड़ी दिक्कतों में थे, हम लोग मिले थे, चाय पीते हुए हम लोगों ने बात भी की थी, और मुझे खुशी है कि ये अब समस्याओं से पूरी तरह से निकल गए। थैंक यू वेरी मच इतना बेहतरीन एपिसोड बनाने के लिए। थैंक यू सर। तो अगर आपकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू।